कहाँ छुपू उस सनम से? जब मैं उसे मिलूंगी ही नहीं तो फिर वो मुझे मारेगी कैसे? क्या अंदर क्या छुप रही हो? कोई फायदा नहीं है छुपने से, क्योंकि इंसान का जब आखिरी वक्त आता है ना, तो वो छुप तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। तुम्हें तो अपनी ताकत पे बहुत नाज है ना, तो क्या चूहों की तरह अंदर छुप कर बैठी हो? बाहर निकलो। सनम! अब नई सनम को सामने लाने का एक ही तरीका है। इसी दौलत के लिए तूने वो सब कुछ किया ना? इसी दौलत के लिए तूने आहिल जी की जान ले ली, तो ठीक है, तू नहीं तो ये दौलत ही सही। तू बच गई, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे आज जला के राख कर दूंगी। नहरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो ये सब कुछ छोड़ के जा रही थी ना। यही तो प्रॉब्लम थी कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही थी। तुम्हारी बहन तुम्हारी ताकत थी, और अगर मुझे तुम्हें खत्म करना था तो मुझे सबसे पहले उसे खत्म करना था, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम्हारी बहन मेरे जाल में फंसी, और उसके बाद तुम और आहिल जी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ, वो मैंने अलग किया है, तुम दोनों को मैंने अलग किया है। और उसके बाद मुझे वो मोहब्बत मिली जिसकी मुझे चाह थी, फिर भले ही वो छूटे क्यों ना। तुम्हें पता भी है प्यार और मोहब्बत का मतलब क्या है? हर उस पल जब तुम आहिल जी के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, उनकी आह मुझे उनके पास खींच रही थी। मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपने जहन से आहिल जी को नहीं भुला पाई। हम दूर रहकर भी एक दूसरे के पास थे। आज खुदा ने अपना करिश्मा दिखा के साबित कर दिया कि सनम मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। सही कहा तुमने, सच कहा तुमने। मोहब्बत में इंसान चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा साथ होता है। देखो, तुम्हारी इस मोहब्बत की दास्तान सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं तुम्हें तरसता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे आहिल जी से तुम्हें दूर नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे आहिल जी के पास भेज दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पर तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे।